सो हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर आज मैथ्स में एडवांस पोर्शन में हम एक ऐसा टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि हमेशा से एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक रहा है। जब भी एग्जामिनर ने एग्जाम के अंदर काफी सारे इजी टू मॉडरेट लेवल के सवाल पूछने होते हैं तो वो इस टॉपिक को हमेशा चुनता है। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने अपने अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स बोलूंगा, ये बहुत सारे और चैप्टर्स को इंक्लूड करा है, वो है समाया हुआ है। आपका एडवांस पोर्शन जो है मैथ्स का, उसका जो मेजर चंक है वो ये चैप्टर होल्ड करता है। अराउंड 50% से ज्यादा का सिलेबस जो है एडवांस मैथ्स में वो ये पूरा चैप्टर जो है वो होल्ड करता है। जिस चैप्टर की दोस्तों मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है मेंस्ट्रुएशन। जहां दोस्तों आपने अपने सिलेबस में जरूर एक डीप वे में अगर देखा होगा तो मेंस्ट्रुएशन टॉपिक का नाम जरूर देखा होगा। मेंस्ट्रुएशन जहां वहां बताया है तो वो 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल के वे में बताया हुआ, यानी जो भी चैप्टर्स 2 डायमेंशनल के अंदर आते हैं, जो भी चैप्टर्स 3 डायमेंशनल के अंदर आते हैं, वो सभी चैप्टर्स आपको मेंस्ट्रुएशन के अंदर पढ़ने हैं। अगर मैं उन चैप्टर्स का थोड़ा सा आपको जिक्र करवाऊं, थोड़ा सा आपको बताऊं, उन पे थोड़ी सी नजर आपकी घुमाऊं, तो उनका नाम क्या था। वहां आपका सिलेबस आप उठाइए, ठीक है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मैंने उनके नाम लिखे हुए हैं, बट अगर आप अपना सिलेबस उठाओगे तो मैं आपके सिलेबस में से बता देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो आपके अब इंक्लूड हो जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। देखिए जब मेंस्ट्रुएशन में जाएंगे आप तो ट्राइंगल हम वो पूरा सब पढ़ेंगे मेंस्ट्रुएशन के अंदर। क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में हमने पढ़ना है मेंस्ट्रुएशन के अंदर, ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, मैं वही रीड कर रहा हूं, ठीक है, ये पीडीएफ मेरे सामने है। सर्कल के बारे में मेंस्ट्रुएशन जो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे। फिर आ जाता है आपका राइट सर्कुलर कोन, इसके बारे में डिटेल्ड वे में जो पढ़ना है आपने वो सब मेंस्ट्रुएशन में ही कवर होता है। देन राइट सर्कुलर सिलेंडर वो भी यहां पे कवर होगा। स्फीयर्स एंड हेमिस्फीयर्स वो भी यहां पे कवर होगा। देन उसके बाद 3 और सब टॉपिक्स है जिसका नाम है राइट प्रिज्म। देखिए ये मेंस्ट्रुएशन के अंदर जरूर आता है बट इसको मैं अलग वे में समझाऊंगा आपको क्योंकि ये अलग टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा आपके लिए एक टॉपिक है राइट पिरामिड, ये भी एक अलग से बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है, सीखना पड़ेगा हमें, मेंस्ट्रुएशन के अंडर नहीं, अलग से कवर करेंगे। देन फिर आ जाता है एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। दिस इज द टॉपिक व्हिच यू ऑल हैव टू स्किप, प्लीज स्किप दिस टॉपिक। यहां से कोई सवाल देखने को मिलेगा नहीं, अगर आपको पढ़ना होगा, वक्त बचेगा तो मैं जरूर बता दूंगा, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जितने चैप्टर्स का मैंने नाम लिया अभी, जहां पे ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये जो मैंने नाम लिए स्फीयर्स एंड हेमिस्फीयर्स, ये सब मेंस्ट्रुएशन के अंडर कवर होगा। प्रिज्म को अलग से पढ़ना है हमने और पिरामिड को अलग से पढ़ना है हमने। डन। एक पॉलीगॉन की भी आपकी टॉपिक जो है मेंशन्ड है सिलेबस के अंदर, उसे भी हम अलग से पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस 2-3 मिनट के अंदर जो मैंने आपको बोला, आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि जो मेंस्ट्रुएशन हम शुरू करने वाले हैं ये पहली बार 2 डायमेंशनल में भी होगा, 3 डायमेंशनल में भी होगा, यानी कुछ ऐसी फिगर्स है जो 2 डायमेंशनल है और कुछ ऐसी फिगर्स है जो 3 डायमेंशनल है। तो एक एक करके हर एक फिगर को हमें समझना पड़ेगा, उनकी जो क्या बोलेंगे हम, उसके जो फॉर्मूलेज हैं हमें वो लर्न करने पड़ेंगे और साथ ही उनके जो एमसीक्यूज हैं उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर के लिए ये फेवरेट टॉपिक जरूर है, आसान सवाल जरूर पूछता है बट वो किसी भी सब टॉपिक में से पूछ सकता है। तो आपको हर एक सब टॉपिक के बारे में नॉलेज जो है वो बेहतरीन वे में होनी चाहिए। दोस्तों मैं ये भी बता दूं कि यहां पर जो आज हम शुरुआत करेंगे वैसे ही करेंगे जैसे हम बाकी चैप्टर्स में करते आए हैं। मैं सीधा आपको एमसीक्यूज पे बिल्कुल नहीं लेकर आऊंगा, पहले हम टॉपिक्स पे आएंगे, ठीक है, उनके जो उनकी फिगर्स हैं उनको समझेंगे, उनके फॉर्मूलेस को सीखेंगे, लर्न नहीं करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, क्योंकि याद खुद ब खुद हो जाएंगे एक बार अगर आपने समझ लिया तो। और क्योंकि फॉर्मूला 1 नहीं है, 2 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 20, 25, 30 फॉर्मुलेस होंगे, तो अगर आप सभी याद करने चले जाओगे तो वो भूल जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा, गलती कर जाओगे आप। मैं सिखाऊंगा और फॉर्मूला कभी आपको भूलेगा नहीं। तो इस पूरे लेक्चर के दौरान मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो मेंस्ट्रुएशन 2D के फॉर्मुलेज आपको सिखाने वाला हूं, सभी फिगर्स के। नेक्स्ट लेक्चर जो लेके आऊंगा वहां पर मेंस्ट्रुएशन में 3D के जो हम फिगर्स उठाएंगे उनके फॉर्मुलेज को लर्न करेंगे या सीखेंगे और फिर आपके जो एमसीक्यूज हैं उसका सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज कपूर, आप सब देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल, लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। सो लेट्स बिगिन। चलिए आइए देखिए, जो मेंस्ट्रुएशन के अंदर जो मैं आपको बोल रहा हूं कि 2D फिगर्स भी होगी और 3D फिगर्स भी होगी, आइए एक बार उनका नाम देख लेते हैं, वो किस तरह से 2D के अंदर आती है और 3D के अंदर आती है। देखो पहली बार 2 डायमेंशनल का मीनिंग क्या हो गया। 2 डायमेंशनल का मतलब 2 एक्सिस का है। 2 डायमेंशनल का मीनिंग क्या होगा, हमारे पास 2 ही एक्सिस है, यानी वो सभी फिगर्स जिनको ड्रॉ करने के लिए 2 ही एक्सिस का इस्तेमाल हो वो 2D फिगर्स होंगी। अब ये जो मैं बोर्ड आपके सामने दिखा पा रहा हूं आपको, ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है। देखो एक ये वाला एक्सिस होगा इसका एक्स एक्सिस,
एक ये वाला एक्सिस है इसका, वाई एक्सिस। ऐसा थोड़ी है कि ये बोर्ड जो है ये बिल्कुल बाहर निकल कर यहां तक आ गया, जेड एक्सिस नहीं। हाँ थोड़ी सी विड्थ जरूर है, बट वो उसको आप इग्नोर करें अभी, ठीक है। तो ये बोर्ड जो है ये क्या होगा, ये 2 डायमेंशनल फिगर है। अब इस बोर्ड के ऊपर जो भी फिगर मैं ड्रॉ कर सकता हूं वो सभी 2 डायमेंशनल फिगर्स है। मैंने इस पे बात पहले भी कई बार करी है कि हम अगर सर्कल बनाने की कोशिश करें, मान लीजिए मैंने सर्कल बनाया, बोर्ड पे बड़ी आसानी से बन गया, ये 2 डायमेंशनल फिगर है। बट अगर मैं ग्लोब स्फीयर बनाने की कोशिश करूंगा इसके ऊपर तो वो नहीं बन पाएगा। हालांकि ऐसे ही बना के हम बोलते हैं कि ये स्फीयर है, बट रियलिटी में वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि स्फीयर जो है, जो फुटबॉल हो गया, वो बाहर से निकला हुआ होता है, हर जगह से उसके एक्सेस जो है वो बाहर निकले हुए होते हैं, तो वो यहां ड्रॉ नहीं कर पाओगे आप। तो इसलिए फुटबॉल जो होगा, स्फीयर जिसे आप बोल सकते हो स्फीयर, ग्लोब हो गया वो भी स्फीयर है, तो वो सब जो है वो 3D फिगर्स होंगी, ठीक है। तो आपको किस तरह से कैटेगराइज करना है कि कौन सी फिगर 2D है, कौन सी 3D है, आपको ये समझना है कि कितने एक्सेस का इस्तेमाल करना पड़ा इनको ड्रॉ करने के लिए। बड़ी आसान हो गई यार, जो बोर्ड पे बनती है 2D, जो नहीं बन सकती वो 3D। बट हम 2D भी बनाएंगे, 3D भी बनाएंगे, करेंगे कुछ। और आप बनाते आ रहे हो बचपन से, अब आप बचपन से आपने ये चीजें करी हुई है। तो मैं नाम क्या बोल रहा हूं, देखो स्क्वायर पढ़ेंगे हम, देन रेक्टेंगल के बारे में हमें जानकारी लेनी है, और 2 डायमेंशनल फिगर क्या है, ट्राइंगल है, सर्कल है, सेमी सर्कल है, डन। और 3 नीचे मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल्स के फॉर्म बताई है। क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, देखो ट्राइंगल क्या होता है, कोई भी 3 साइडेड फिगर जो होगी वो ट्राइंगल होगी। उसी तरह से जब 3 से ऊपर आप आ जाओगे, 4, कोई भी 4 साइडेड फिगर जो होगी वो क्वाड्रिलेटरल होगी। 4 से ऊपर अगर आप आ जाओगे तो मैं पॉलीगॉन बोलूंगा। 4 से ऊपर यानी 5, 6, 7 जो ऐसी साइड्स होती है, हेक्सागन, हेप्टागन, सेक्टागन, ये सुना ना आपने, डेकागन, डेकागन में 10 साइड्स होती हैं। तो ये जो फिगर्स होंगी जिनकी 4 से ज्यादा साइड्स है, मैं उनको क्या बोलूंगा, पॉलीगॉन बोलूंगा। 3 वाली साइड्स को क्या बोलूंगा, ट्राइंगल, और 4 वाली को क्या बोलूंगा, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में 3 फिगर्स की नाम ले रहा हूं मैं, एक पैरेललोग्राम, दूसरा ट्रेपीजियम और तीसरा रोम्बस। ये तीनों भी कवर होंगे 2 डायमेंशनल फिगर्स के अंदर। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8 टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको। तो मैं तभी बोल रहा था कि इस पूरे टॉपिक के अंदर और सब टॉपिक्स आ जाएंगे, वो यही हैं। एक एक करके आपको इनके फॉर्मुलेज लर्न करने हैं। देखो किस तरह के फॉर्मुले याद आते हैं। एरिया, एक तो एरिया पे बात होगी हमेशा। पेरीमीटर, जिसे आप सर्कमफ्रेंस भी बोल सकते हो, उस पर बात होगी। मेनली जो बात होनी है वो एरिया और पेरीमीटर के ऊपर ही होनी है। उसके अलावा किसी एक टॉपिक में हो सकता है कुछ और निकालने को बोले, डायगोनल की लेंथ निकालने को बोले, वो हम देखेंगे उसके अंदर। बट मेनली इस पूरे चैप्टर के अंदर एरिया और पेरीमीटर पे ही हम बात करने वाले हैं, ठीक है। एक बार आप 3D फिगर्स के ऊपर आइए। देखो क्यूब, जो क्यूब एंड डाइस खेलते हैं हम, स्नेक एंड लैडर गेम खेलते हैं, जो हम फेंकते हैं उसे क्यूब ही बोलते हैं, तो वो 3 डायमेंशनल फिगर होती है, क्यूबॉइड हो गया। उसके बाद राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो हमारे घर में सिलेंडर पड़ा होता है गैस वाला, मैं उसी की बात कर रहा हूं, वो पढ़ना है। राइट सर्कुलर कोन, जो आप बर्थडे पे टोपी पहनते हो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के बर्थडे पे बचपन में जाते थे, वो एक कैप देता था पहनने के लिए कोन की तरह, वो कोन हो गई। या फिर आइसक्रीम को जो नीचे से पकड़ने वाला कोन, याद आ रहा है कुछ, तो वो पढ़ेंगे। स्फीयर आता है इसमें, ग्लोब, फुटबॉल, ये सब स्फीयर है। देन हेमिस्फीयर आता है। तो अगर आप इनका कंपैरिजन करोगे ना मेरे भाई, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बहुत जरूरी है, ध्यान से समझना। जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर किसमें, 2 डायमेंशनल फिगर में, इसी का यूज करके, इसी की प्रॉपर्टीज को यूज करके 3 डायमेंशनल फिगर में जो है वो क्यूब बन जाता है। इसीलिए मैंने इसके पैरेलल रखा हुआ है। जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की ही प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल जो है वो होता है किसमें, क्यूबॉइड में। यानी क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगल का एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। फिर हम ट्राइंगल पे आ जाते हैं। देखो अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो वहां ऐसा तो कुछ देखने को मिलेगा नहीं। हम आएंगे सर्कल पे। सर्कल जो है वो 2 डायमेंशनल पे, 3 डायमेंशनल में वो चीज फेयर बन जाती है। और जैसे सेमी सर्कल होगा, आधा सर्कल 2D में, 3D में ये क्या बन जाएगा, हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो ये मैंने आपको कंपैरिजन इसलिए बताया है क्योंकि जब यहां पर आप चीजों को सीखोगे, उनके फॉर्मुलेस को सीखोगे, उसके बाद आपको वो याद रखने हैं। कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल मैं इनके फॉर्मुलेज में लेकर आऊंगा आप सभी के लिए। आप 2 डायमेंशनल फिगर में मैं बोल रहा हूं किसकी बात करी जाती है, एरिया की, पेरीमीटर की। बट 3 डायमेंशनल फिगर जो होती है उसके अंदर जगह होती है, उसमें मैं एरिया की बात नहीं करूंगा, वहां पे मैं वॉल्यूम की बात करूंगा। क्लियर हो रहा पॉइंट? वहां किसकी बात करूंगा, मैं वॉल्यूम की बात करूंगा। जैसे मेरे छत पे टैंकी पड़ी हुई है सिंटेक्स की, आप सबकी छत पे भी होगी, तो वो एक 3 डायमेंशनल फिगर है 3 डायमेंशनल फिगर, इसीलिए उसके अंदर जगह है जहां आप पानी को स्टोर करते हो, तो वहां वॉल्यूम की बात होगी, वहां एरिया की बात नहीं होगी। नाउ व्हाट डू मीन बाय एरिया? एरिया क्या होता है, आइए मैं उस पर बात करता हूं। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं,
देखो एरिया क्या होगा, कोई भी स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, जो जगह लेती है कोई भी ऑब्जेक्ट, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट। अब ये जो स्क्रीन मैंने सामने आपके दिखा रहा हूं, ये दीवार के ऊपर रखी हुई है और दीवार पे ये काफी जगह ले ली इसने। अब ये जो जगह ली है स्क्रीन ने, यही है इसका एरिया, तो यही स्पेस इसने ऑक्युपाई करी हुई है। नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सब टॉपिक। आइए पहले टॉपिक पे आते हैं, जो कि आपके सामने स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब मेरे साथ आप सभी कोशिश करेंगे इन फॉर्मुलेस को समझने की, और फिर लर्न जो है वो खुद ब खुद हो जाएंगे। दोस्तों स्क्वायर क्या होता है, देखो इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। स्क्वायर एक ऐसी फोर साइडेड फिगर है जिसकी चारों जो साइड्स हैं वो बराबर होंगी, इक्वल होंगी। दोस्तों पीछे अगर मैं आपको लेकर आऊं, जब मैंने आपको बोला कि क्वाड्रिलेटरल्स की ये फॉर्मेट है, तो पैरेललोग्राम जो है फोर साइडेड फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, ट्रेपीजियम भी बोला, रोम्बस भी बोला, तो है तो स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल ही है ना, क्योंकि वो भी तो फोर साइडेड फिगर है तो रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि वो भी तो फोर साइडेड फिगर है। तो आप कहीं कंफ्यूजन मत खाना, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, दिस वन रेक्टेंगल एंड दिस वन स्क्वायर जो है वो भी क्या आएगा, वो भी क्वाड्रिलेटरल आएगा। उम्मीद करता हूं ये दोनों चीजें आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं। मैं यहां पर लेकर आया आपको कहां पे, स्क्वायर पे। तो मैंने क्या बोला कि स्क्वायर एक ऐसी फोर साइडेड फिगर है जिसकी सभी साइड जो होंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल। इसीलिए मैंने हर जगह क्या लिखा हुआ है, ए ए ए ए, यानी अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए, एंड देन दिस इज ऑल्सो ए। नाउ व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, तो देखो इस तरह की जो शेप्स होती है इनका फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब क्योंकि जितनी इसकी लंबाई है उतनी ही इसकी चौड़ाई है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ बोलूं मैं, या फिर उससे बेटर है लेंथ इनटू लेंथ बोलूं, या ब्रेथ इनटू ब्रेथ बोलूं। तो वो सब बोलने से पहले जनरलाइज्ड वे में मैं बोल रहा हूं साइड इनटू साइड, क्योंकि ये साइड जितनी है उतनी ही ये भी साइड है, तो साइड इनटू साइड, इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर को बोलते हैं साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर। तो अगर इस स्क्वायर में एक साइड आपको दी है 5 सेंटीमीटर, बताइए इसका एरिया कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स का भी ध्यान रखना। आप आगे चलिए, पेरीमीटर। नाउ व्हाट डू मीन बाय पेरीमीटर, तो पेरीमीटर मेरे भाई क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। ये जितनी भी साइड्स आपको दिख रही है ना, ये जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री हमारे घर की जो चार दीवारी होती है ना, उसी को पेरीमीटर बोलूंगा। तो यहां पर इस बाउंड्री को मैं पेरीमीटर बोल रहा हूं, सम करना है सभी साइड्स का। अब क्योंकि सभी ए ए ए ए है, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए दैट विल बी 4a, तो इट विल बी इक्वल टू 4a। अब क्या होगा, बड़ी बार स्क्वायर में डायगोनल को निकालने के लिए बोला जाएगा। अब डायगोनल में अगर आ जाऊं तो वो कौन सा डायगोनल होगा, यहां देखिए, चाहे वो ये वाला डायगोनल की बात करें, चाहे वो ये वाले डायगोनल की बात करें। डायगोनल क्या होता है, जो ऑपोजिट वर्टेक्स या वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन करता है, ठीक है। इसकी ऑपोजिट यही है और इसकी ऑपोजिट यही है। अब जब आप डायगोनल निकालने की कोशिश करोगे, बताइए क्या क्या कर सकते हैं आप, किस तरह से निकाल सकते हैं। कोई माइंड में एक आपके फॉर्मूला आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। मैं बताऊं कौन सा, आप याद करिए, PGT, पाइथागोरस थ्योरम याद आया। क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम, यहां देखना कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। देन बेस कितना है यहां पे, a, परपेंडिकुलर पे कितना है, वो भी a है, इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। यानी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ गया मेरे पास 2a स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज मेरे लिए कितना मिल रहा है, स्क्वायर वहां जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। अब क्योंकि इस a के पास स्क्वायर है, a ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा, √2। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, हाइपोटेन्यूज की। अब ये हाइपोटेन्यूज जो है ये कौन है, तो ये हाइपोटेन्यूज मेरे भाई यही चीज है, यही चीज। अब क्योंकि स्क्वायर में ये एंगल जो होगा ना, ये होगा 90 डिग्री का। ऑल द एंगल्स ऑफ स्क्वायर मेरे हिसाब से 90 डिग्री आ जाएंगे। तो ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, वो हाइपोटेन्यूज ही तो होती है। तो ये आपने हाइपोटेन्यूज निकाला मेरे लिए। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये चीज हाइपोटेन्यूज है, बट अगर मैं पूरी कंप्लीट फिगर की बात करूं तो ये तो डायगोनल है, तब तो मैं इसे क्या बोलूंगा, डायगोनल बोलूंगा। इसीलिए इस डायगोनल को निकालने के लिए मैंने ये फॉर्मूला आपके सामने निकाला। तो मेरे पास वैल्यू का आई a√2। क्या अब आपको याद करना है a√2, बताओ क्या आप अब याद करोगे, आप नहीं, समझा हमने और आपके सामने निकाल कर रख दिए। तो कहीं भी कभी भी फॉर्मूले में अगर आप फंस जाते हो तो उसे ऑन स्पॉट निकालो। देखो डायगोनल का क्या वैल्यू आई है, साइड √2 यानी a√2।
बट ये ए रूट टू आया कहां से, ये सवाल बीइंग अ मैथमेटिशियन स्टूडेंट आपके अंदर होना चाहिए, माइंड में होना चाहिए, पूछना चाहिए ना किसी को, सर ये ए रूट टू कहां से आया है, कहां से आया भैया, यहां से आया, पीजीटी से आया, मैंने बताया आपको। नाउ रेक्टेंगल पे आइए, तो क्या फर्क है स्क्वायर और रेक्टेंगल के अंदर? स्क्वायर में सभी साइड्स जो होती है वो आपस में इक्वल होती है, बट रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता। रेक्टेंगल में साइड्स जो होती है ऑपोजिट साइड्स बराबर होती है, बट सभी साइड्स आपस में बराबर नहीं होती। तो दिस इज रेक्टेंगल। तो ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो उसके सामने वाली साइड भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये अगर 5 है तो ये भी 5 होगी, बट ऐसा नहीं मैं बोल सकता कि ये 10 है तो सभी 10 होगी, वो नहीं बोल सकता। डन। चलिए, तो यहां पर एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, वही होगा जो मैंने यहां बताया था, साइड इनटू साइड, बट क्योंकि इस बार ये दोनों अलग अलग है, यहां पर देख रहे हो, तो लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो मैं लेंथ इनटू ब्रेथ बोलूंगा, तो एल इनटू बी। और पेरीमीटर जब मैं निकालने जाऊंगा तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब जो एल ये है वही एल ये है, तो कितनी बार लेंथ आएगा, 2 बार, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ, तो 2l प्लस 2b आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेना तो बचेगा क्या, l प्लस b बचेगा। डन हो गया। मुझे लगता है कि अब ये आप दोनों को समझ आ गया होगा। यहां पर भी अगर आप इसका डायगोनल निकालने की कोशिश करोगे मेरे भाई, तो वो क्या सेम फॉर्मूला लगेगा, नहीं लगेगा, a रूट 2 नहीं आएगा। कारण क्या है, क्योंकि ये वैल्यू अलग है, ये वैल्यू अलग है। हाँ, डायगोनल निकालने का तरीका जरूर वो पीजीटी यूज कर सकते हो आप, बट आप बोलो कि ये भी उतना आएगा तो a रूट 2 आएगा, वो गलत है। डन। तो ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई है स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में। चले आगे, चलो एक बार हटता हूं मैं पीछे, अब नोट ऑन करिए, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। अब माइट भी आप में से कई सारे बच्चे होंगे, बोलते होंगे, सोच रहे होंगे, सर ये सब तो मुझे आता है यार, ये क्यों सीख रहे हैं हम आपसे? तो भैया इसीलिए सीख रहे हो कि आपने पहले याद किया था, अब समझ रहे हो आप। नाउ ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल जब भी आपके सामने खड़ा हो जाएगा तो उसका भी एरिया और पेरीमीटर निकालने को एग्जामिनर आपको बोल सकता है। अब ट्राइंगल के एरिया निकालने के कई सारे मेथड्स हैं, मैं आपको 2 कॉमन जो बहुत बार पूछे जाते हैं वही मेथड्स बता रहा हूं, ठीक? अब वो मेथड्स हैं क्या और वो कब इस्तेमाल होंगे, ये जरा मायने रखता है। देखिए, जब भी आपके पास एक राइट ट्राइंगल होगा, राइट ट्राइंगल में क्या होता है, एक बेस होता है, एक अल्टीट्यूड होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है। तो हमारे पास जब भी राइट ट्राइंगल होगा, हमारे लिए जो एक फॉर्मूला यूज होना एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। बेस ये वाला, अल्टीट्यूड ये वाला, तो मैंने ये लिखा है आपके सामने, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। हाइपोटेन्यूज का यहां रोल नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि खाली ये राइट ट्रायंगल में इस्तेमाल होगा, बाकी ट्रायंगल में भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट वहां पर क्या है कि अल्टीट्यूड होगा तभी आप यूज कर पाओगे। तो बीच में देखो एक अल्टीट्यूड बना हुआ था, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। यानी दिस फॉर्मूला इज यूज्ड बोथ फॉर दिस काइंड ऑफ फिगर एंड फॉर दिस काइंड ऑफ फिगर। राइट ट्रायंगल के लिए ये वाला भी और इस तरह का भी, जहां के बीच में एक राइट एंगल हो। डन। अब बात आती है कि सर आप जब बेस इनटू अल्टीट्यूड बोल रहे हो, व्हाट इफ मेरे पास एक और अल्टीट्यूड हो इस तरह का? तो भाई अगर आप बेस ये वाली ले रहे हो तो याद रखिएगा अल्टीट्यूड ये नहीं ले सकते, इस बेस के ऊपर जो अल्टीट्यूड ड्रॉन होगा वही अल्टीट्यूड आपको लेना है। ऐसा सवाल आएगा, मैं लेकर आऊंगा आपके लिए आगे ऐसा सवाल, जहां पर बहुत सारे बेसिस और अल्टीट्यूड्स की वैल्यूज दी होंगी, तो वहां गलती नहीं होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो भी बेस लेंगे आप, उसी के ऊपर जो अल्टीट्यूड बना होगा वही वैल्यू लेनी है आपको। आप दूसरा अल्टीट्यूड नहीं ले सकते। दिस अल्टीट्यूड कांट बी टेकन हियर बिकॉज यू हैव टेकन दिस बेस, सो यू हैव टू टेक दिस अल्टीट्यूड जो इस पे बना हुआ है। उम्मीद करता हूं ये समझ आया होगा। बट क्या होगा जब हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का एक लाइन हो ही ना, 90 डिग्री का एंगल हो ही ना, तो ये फॉर्मूला तो हम इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री होता था तब तो अल्टीट्यूड होता था। तो आपके पास फिर कौन सा फॉर्मूला है जो यूज कर सकते हो आप? देयर कम्स हीरॉन्स फॉर्मूला। वहीं पे मेरे भाई क्या आ जाता है आप सभी के लिए, हीरॉन्स फॉर्मूला। ये आपके सामने मैंने लिख दिया हीरॉन्स फॉर्मूला। यहां पर देखिए 3 साइड्स हैं, ए बी एंड सी, और कोई भी अल्टीट्यूड मुझे देखने को मिल नहीं रहा है। तो व्हेन ऑल द 3 साइड्स आर नोन, 3 साइड्स हमें पता है बट अल्टीट्यूड नहीं है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। व्हेन ओनली बेस एंड अल्टीट्यूड आर नोन, सब बेस और अल्टीट्यूड की जानकारी है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। बट इस फॉर्मूले में आपको करना क्या है, एरिया निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहां पर ए बी और सी ये 3 साइड्स हैं। एस जो है मेरे भाई वो सेमी पेरीमीटर है, और सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं मैंने पहले आपको बताया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पेरीमीटर, उसका हाफ होगा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, यहां मुझे याद आ रहा है पीछे एक लेक्चर में मैंने क्या कर दिया था गलती से, ये अपनी यहां कुछ 2 हटा दिया था या लिख दिया था, तो वहां पे कमेंट सेक्शन में बच्चे लिखने शुरू हो गए, सर यहां मिस्टेक होगी, मिस्टेक। भाई कभी गलती से इंसान खड़े खड़े भी गलती कर जाता है, मेरे को भगवान थोड़ी हूं, हो गया लिख दिया गलती से तो क्या हुआ,
समझाया या बोला तो सही था ना, वो चीज भी पकड़ के बैठ जाएगा कोई। चलिए, दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड व्हेन हाइट इज अननोन। ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब आपके पास हाइट है ही नहीं, क्योंकि हाइट होगी तो मैं क्यों लगाऊंगा ये फॉर्मूला, तब तो मेरे लिए आसान ये है, तब तो मैं ये लगाऊंगा। समझ रहे हो? चलिए आगे। अब ट्राइंगल की अलग अलग तरह की शेप्स होती है, मैंने आपको दो तरह की शेप्स का फॉर्मुलेस बताए, बट अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाए, क्योंकि ये एक अलग तरह का ट्राइंगल है ना, स्टैंडर्ड ट्राइंगल है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाए तो इसके भी फॉर्मूले अगर आप याद करोगे तो मैंने आपको सिखाए थे जब हमने ट्राइंगल पूरा चैप्टर पढ़ा था अलग वे में, ज्योमेट्री में। तो क्या था इक्विलेटरल ट्राइंगल की एरिया का फॉर्मूला? √3/4 a स्क्वायर, √3/4 साइड स्क्वायर। और अगर मुझे इसकी हाइट निकालनी हो, इसकी सेंटर से अगर हाइट हो और मुझे वही निकालनी है, तो √3/2a, √3/2a यानी कि क्या, साइड। और वैसे ही पेरीमीटर का निकालना है, तीनों साइड बराबर है तो a + a + a दैट विल बी 3a। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बहुत इजी फॉर्मुलेज है, क्योंकि हमने बहुत बार सुन लिए, याद कर लिए, तो इसलिए अब हमारे माइंड में होने चाहिए। क्या होगा एरिया का? √3/4 a स्क्वायर, साइड का, हाइट का सॉरी, √3/2a, और पेरीमीटर क्या होगा? a + a + a दैट विल बी 3a। नाउ आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल? कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड जो है वो आपस में बराबर होंगी, तो दैट विल बी आइसोसेलेस। तो इसके लिए आप समझिएगा ध्यान से, इसके लिए जब आपको एरिया निकालना है तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1/4 × b √4a² - b²। ये 4 जो है ये a स्क्वायर के साथ है, b स्क्वायर के साथ नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूले से बाहर लाया गया हुआ है। और ये कैसे लाया, इसका भी एक रीजन है। फिलहाल के लिए अब ये याद करो, ज्यादातर इस पे सवाल आते नहीं है, बट आप लर्न करके रखो, आई विल टेल ये कहां से आया। तो पेरीमीटर क्या होगा? देखो दो साइड्स बराबर है तो a और a कितना हो गया? 2a, तो तीसरी साइड का नाम b रखा है, 2a + b होगा, डन। और इसकी हाइट क्या होगी? ये वाली हाइट की बात कर रहे हैं, तो ये हाइट जो होगी वही, देखो यार आइसोसेलेस में सेंटर से, क्योंकि दोनों साइड्स बराबर है, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, बेसिकली सेंटर से जब लाइन निकलेगी कहीं ना कहीं ये दोनों साइड्स को ना, इन दोनों हिस्सों को बराबर हिस्सों में बांटेगी, यानी मैं ये बोल सकता हूं कि एक राइट ट्रायंगल बन गया, और ये 90 डिग्री का एंगल होगा। मैं बोल सकता हूं ये राइट ट्रायंगल बन गया। और राइट ट्रायंगल में क्या होता है? वही, ये लगाओ बेस, ये लगाओ अल्टीट्यूड। यहां बेस का फॉर्मूला लगा दीजिए, यहां अल्टीट्यूड का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो हाफ क्या होता है? बेस स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये जब सारा सॉल्व करोगे आप तो आपके सामने यही खड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि ये पूरा b था, तो ये पोर्शन होगा b/2, उसी तरह से ये पोर्शन भी होगा b/2। तो अब आप ट्राइंगल को अगर साइड पे करेंगे, ये है आपके पास b/2 और ये है a, तो अब लगाओ फॉर्मूला, b/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, क्योंकि इस बार हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अलग से कर दिया मैंने, ठीक है। तो बनेगा क्या? b² / 4 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना है? a²। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालने के लिए मेरे पास राइट साइड a² है, -b² / 4 आ जाएगा, यानी परपेंडिकुलर जो है वो निकलेगा √a² - b² / 4। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो, ये यहीं से आया, ठीक है, √a² - b² / 4। और अब आपको मैं बता दूं कि ये जो फॉर्मूला एरिया का जो मैं बोल रहा हूं, याद करो, ये भी यहीं से उठ के आया है। कैसे? क्या फॉर्मूला होता है जब 90 डिग्री का एंगल हो? हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, बोला था मैंने, तो वही यूज हुआ यहां पे। हाफ, मैं यहां लिख रहा हूं, क्या बोला था मैंने? हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, दैट विल बी हाफ इंटू बेस, इसकी पूरी b थी ना, और अल्टीट्यूड अभी आपने निकाला, आपने अल्टीट्यूड कहां निकाला? ये निकाला पेरीमीटर में, अल्टीट्यूड मींस हाइट ना, तो ये लिख दो √a² - b² / 4। तो ये यही चीज है। कैसे है? अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, यानी हाफ इंटू बेस, अब ये रूट पूरा चला गया, 4 × a कितना आ जाएगा? 4a² - b², ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट? 4 सभी के साथ आएगा। और उसी तरीके से मेरे भाई ये 4 बाहर आ जाएगा रूट से, तो बाहर 1/2 नहीं रहेगा, बाहर क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, इंटू b √, अंदर रहेगा 4a² - b²। हौच पौच हो गया होगा बहुत सारा, बट आप मेरे पेन के अकॉर्डिंगली देखिएगा तो समझ आइएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ये भी क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। ये देखो 1/2, एक 1/2 एक्स्ट्रा कहां से है? वो अंदर से बाहर आया था, मैंने बताया आपको, इंटू बेस, और ये पूरी चीज अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब कि परपेंडिकुलर, वो मैंने यहां निकाल के बताया आपको कैसे आया है। तो इस तरह से दोस्तों ट्रायंगल के फॉर्मूले अब आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं, मूविंग फॉरवर्ड।
सर्कल और सेमी सर्कल में क्या आएगा, देखो सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, मालूम है सभी को। आर क्या हो गया यहां पे, आर रेडियस हो गया, सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री को जो टच करेगा दैट विल बी सर्कल का व्हाट, रेडियस। उसके बाद डायमीटर क्या होगा, अगर मैं ये पूरे को ज्वाइन कर दूं बाउंड्री टू बाउंड्री एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, बाउंड्री टू बाउंड्री एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, दैट विल बी डायमीटर। यानी डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल है, तो डायमीटर इक्वल्स टू 2r, तो रेडियस जो होगा वो डायमीटर का हाफ होगा, d/2। तो वैसे ही जब एरिया आप लिख रहे हो पाई आर स्क्वायर, अगर आर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो ना क्या लिखा था आपने, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की वैल्यू क्या है d/2, उससे अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या बनेगा, पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4, तो पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4, दिस विल बी द फॉर्मूला। लर्न आप खाली पाई आर स्क्वायर ही रखो। नाउ व्हाट इज सर्कमफ्रेंस हियर, देखो सर्कल की शेप में जब सर्कमफ्रेंस की बात होती है तो वही बात तो बाउंड्री की ही हो रही है, बात तो इसी चीज की ही हो रही है, बट जो चीज पेरीमीटर है 2D फिगर्स में हमने जो देखा अभी, सर्कल के अंदर आके वो चीज क्या बन जाती है, सर्कमफ्रेंस बन जाती है। नाम अलग होता है बट काम वही है। तो इस पूरे को निकालना है अगर आपको, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, 2πr, यानी इस रेडियस को लो और 2π से मल्टीप्लाई करो, तभी पूरे इस बाउंड्री को कवर कर पाओगे। 2π क्यों, 2 इंटू पाई, वाई 2 इंटू पाई, बिकॉज पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, तो 2 इंटू 180 डिग्री कितना मिल गया मेरे भाई, 360 डिग्री मिल गया, तो पूरे सर्कल को आपने कवर कर लिया। देखो 2πr क्यों आया, इसका भी रीजन है, और मैंने वो बताया आपको कि रेडियस लिया हमने, ये r क्या है, ये r आ गया रेडियस, इसको लिया और पूरे 2π से 360 डिग्री से मल्टीप्लाई किया, तो मैं इस पूरी बाउंड्री को बाहर से टच कर रहा हूं, दैट इज सर्कमफ्रेंस। और क्योंकि मुझे पता है कि रेडियस का डबल डायमीटर होता है, रेडियस का डबल डायमीटर होता है, तो मैंने पाई डी भी लिखा, आर और 2 को मल्टीप्लाई करके उसकी जगह डी लिख दिया, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो अगर आप आगे आ जाओगे सेमी सर्कल, तो जो रोल सर्कल का है उसका आधा कर दोगे तो वो सभी चीजें जो है वो सेमी सर्कल के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया था पाई आर स्क्वायर, तो यहां पाई आर स्क्वायर का हाफ, पाई आर स्क्वायर बाय 2। सर्कमफ्रेंस इसका क्या था, 2πr, तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 2πr अपॉन 2, ये 2 कट जाएंगे तो बचेगा क्या, बचेगा मेरे भाई पाई आर। बट अगर आप ध्यान से देखो ये पाई आर तो पड़ा है, ये 2r जो है ये यहां पर एक्स्ट्रा आ गया, और मैंने बड़े बाखूबी तरीके से सर्कल चैप्टर जब पढ़ाया था तो वहां बताया था ये 2r कहां से आ रहा है। तो मैं यहां दोबारा भी बता देता हूं, देखो सर्कमफ्रेंस क्या होगा, बाउंड्री, देखो जब आप ये पाई आर ले रहे हो ना, तो बेसिकली किया कि आपने रेडियस लिया, ठीक है, ये वाला रेडियस लिया, पाई से मल्टीप्लाई किया, 180 डिग्री से मल्टीप्लाई किया, यानी ये आप कवर कर रहे हो, ठीक है। रियलिटी में खाली यही पोर्शन कवर कर रहे हो आप, पॉइंट समझे आप, रियलिटी में खाली आपने यही वाला पोर्शन कवर किया। बट क्योंकि अब बाउंड्री की बात हो रही है, तो बाउंड्री में एक ये रेडियस भी आ रहा है और एक ये रेडियस भी आ रहा है, दिस इज ऑल्सो आर, दिस इज ऑल्सो आर, तो आर प्लस आर कितना मिलेगा मुझे, 2r मिलेगा। तो इसीलिए ये चीजें भी आपको बाउंड्री या सर्कमफ्रेंस के अंदर कवर करनी पड़ेगी, तो पाई आर प्लस 2r बन गया। और पाई की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, वो 22/7 होती है, जिसे आप 3.14 भी बोलते हो, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो वो 3.14 होता है। तो अगर कोई सवाल है आपका यहां तक, तो आप मेरे को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल के जो लिंक्स है वो भी दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिए। आइए आगे, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर जो शेप्स है ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम नाम बता रहा है कि इसमें जो साइड्स हैं वो पैरेलल होंगे, यानी जो ऑपोजिट साइड्स हैं, सभी साइड्स तो एक दूसरे के पैरेलल हो नहीं सकती, 4 साइड्स होती है, आप सभी को एक दूसरे के पैरेलल कर दोगे तो वो क्लोज फिगर बन ही नहीं पाएगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ऑपोजिट साइड्स जो होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो ये होता है पैरेललोग्राम। यहां आप देख रहे होंगे इसके पैरेलल ये एंड इसके पैरेलल ये, ठीक है, ऑपोजिट साइड्स होती है पैरेलल। एरिया जब निकालना है पैरेललोग्राम का, तो मैंने क्या बोला था, पैरेललोग्राम भी एक रेक्टेंगल ही है, तो वही लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ए इंटू बी, ए इंटू बी। अब ए इंटू बी होना चाहिए था, बट यहां है नहीं है, यहां ए इंटू एच है, यानी आपने पैरेललोग्राम का मेरे हिसाब से यार ए इंटू बी होना चाहिए, ए इंटू एच क्यों है, मुझे चेक करना पड़ेगा यार, लेट मी चेक। हाँ हो सकता है उस तरीके से भी निकाल रहा हो, अदर वे, दिस इज अदर वे ऑफ फाइंडिंग द एरिया माइट बी। लो मैं देख लेता हूं, नहीं ठीक है, यही आएगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट ही आएगा। यानी अगर आपने ये बेस लिए तो इसके ऊपर जो हाइट आ रही है वो आपको उसको लेना है, ठीक है।
अगर आपने ये वाली बेस ली है तो उसके ऊपर जो हाइट आ रही है आपने उसको लेना। अगर हाइट नहीं ले रही हो आप तो मेरे हिसाब से वो लेंथ इनटू ब्रेथ हम लगा सकते हैं, जैसे हमने रेक्टेंगल में लगाया। 4 फिगर है, रेक्टेंगल की तरह है तो क्यों नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। बट अगर आपके पास हाइट के थ्रू निकलना है अपने एरिया में, आपने एरिया तक पहुंचना है और हाइट के थ्रू पहुंचना है तो बेस इनटू हाइट इसका फॉर्मूला। ठीक है, आगे चलिए आगे चलिए। ये भी मैं आपको बताता हूं, अगर सेंटर से आप इसको ज्वाइन करोगे 2 ट्राइंगल बन जाते हैं। 2 ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, दूसरे का भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। ये दोनों आधे आधे जुड़ के पूरा बन जाएगा बेस इंटू अल्टीट्यूड, वही आ गया बेस इंटू अल्टीट्यूड। समझ रहे पॉइंट? यहां हाफ क्यों नहीं है मैंने आपको बता दिया। पैरीमीटर क्या होगा, वही a प्लस b यानी 2a प्लस 2b। तो पैरीमीटर भी आपके सामने है, ट्वाइस ऑफ a प्लस b। तो दोस्तों पैरेललोग्राम में याद रखिएगा ऑपोजिट साइड्स पैरेलल के साथ साथ बराबर भी होती है, पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होती है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द ट्रेपीजियम। क्या होगा, पैरेललोग्राम से निकल कर आता है ट्रेपीजियम। यहां पर 2 साइड्स पैरेलल होती है और 2 साइड्स नॉन पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल साइड्स क्या होता है, जिनके बीच की दूरी हर जगह एक जैसी हो। वैसे ये 2 साइड्स जो है वो पैरेलल है, और अगर आप ध्यान से देखो ये 2 साइड्स जो है वो नॉन पैरेलल है, ये तो अलग ही हो गई। ठीक, यहां दूरी कम, यहां दूरी ज्यादा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालने का फॉर्मूला क्या, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू ए इंटू सी इंटू व्हाट, हाइट। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। पता नहीं मैंने पैरेललोग्राम बोला, ट्रेपीजियम की बात कर रहा हूं मैं। और पैरीमीटर क्या होगा, वो तो वही होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सभी साइड्स अलग अलग ही होंगी। तो दोस्तों एक लास्ट हमारे पास रहता है रोम्बस। रोम्बस में भी सभी साइड्स बराबर होती है, उसमें डायगोनल्स का रूल आ जाता है, इसलिए इसका एरिया अगर आपको निकालना है तो हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 एक फॉर्मूला है हमारे सामने। और पैरीमीटर का निकालना है तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, क्योंकि सभी साइड्स बराबर है तो 4a मिलेगा। तो देखो ये सब चीजें मैं अगर आपको लर्न नहीं करवाऊंगा, समझाऊंगा नहीं, तो मैं सवालों के ऊपर कैसे आऊंगा, कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करवा पाऊं, बावजूद इसके कि मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया नहीं है। तो फॉर्मूले इस पूरे लेक्चर के दौरान अब आपको आने चाहिए। अगले लेक्चर के अंदर हम 3D के फॉर्मूलेस को सीखेंगे और फिर हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। तो दोस्तों यहां तक मुझे लगता है कि सभी 2 डायमेंशनल फिगर्स को हमने ले लिया हुआ है। तो एक छोटी सी क्विक रिवीजन देते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। चलिए आइए मेरे साथ साथ आप सभी भी बोलिएगा, बताओ मेंस्ट्रुएशन में कौन कौन सी फिगर्स आती है, 2D फिगर्स और 3D फिगर्स। 2D फिगर्स में अभी हमने कौन कौन सी फिगर के बारे में बात करी है। सबसे पहले हमने बात करी स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स होती है बराबर होती है। रेक्टेंगल में सभी साइड बराबर नहीं होती। तो स्क्वायर का अगर आपको एरिया निकालना है तो क्या होगा, साइड का स्क्वायर यानी साइड इंटू साइड। और पेरीमीटर क्या होगा, आप सभी साइड्स को ऐड करोगे तो 4 साइड्स है तो 4 इंटू ए। वैसे ही रेक्टेंगल में अगर आप आ जाओ तो इसका एरिया निकालोगे तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। और पेरीमीटर क्या होगा, वो आपके सामने ही है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। आ गया जो ट्राइंगल का एरिया निकालने के बहुत सारे फॉर्मुलेज होते हैं। अगर आपके पास ट्राइंगल में बेस है, उसके ऊपर एक अल्टीट्यूड बना हुआ है तो हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और अगर मान लीजिए अल्टीट्यूड नहीं बना हुआ, सभी साइड्स दी गई है, तो हीरोन्स फॉर्मूला वो क्या बोलता है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस ए। यहां पर एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड्स का सम, उसका हाफ करोगे तो एस मिलेगा। और एबीसी क्या है, ये 3 साइड्स है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था, √3/4 ए स्क्वायर, ए इज साइड। हाइट निकालनी हो तो √3/2 ए। और पेरीमीटर निकालना हो, तीनों साइड्स बराबर है तो 3a। आइसोसेलेस ट्रायंगल निकालना हो तो वहां पर अगर आपके पास सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है तो ही हम निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। ठीक है, ये राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऊपर लिखा भी है मैंने, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड, इसलिए अगर एरिया निकाल रहे हो आप तो पहले आप अल्टीट्यूड की वैल्यू निकाल दो। मैंने आपके लिए यहां पर इसको अलग किया, अल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर निकाला, वो ये आया। इसी को सब्स्टिट्यूट किया हाफ इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड में, तो मेरे लिए एरिया का फॉर्मूला ये बन गया 1/4 इंटू बी इंटू अंडर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होगा, 2a प्लस बी। हाइट क्या होगा, वो वही परपेंडिकुलर अभी निकाला ना, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4। आगे चले अगर हम तो हम किस पर आगे, सर्कल और सेमी सर्कल के ऊपर। सर्कल पे रेडियस निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल में पाई आर स्क्वायर का हाफ, पाई आर स्क्वायर बाय 2। सर्कल में अगर मुझे सर्कमफ्रेंस निकालना है तो 2 पाई आर, और यहां पर अगर मैं आ जाऊंगा तो 2 पाई आर को 2 से डिवाइड कर लो, हर चीज आधी करनी है, यानी बचेगा पाई आर। बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें 2r और आ जाएगा, और वो कहां से आएगा, वो ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस होगा। आगे अगर हम चले तो पैरेललोग्राम के ऊपर आए। पैरेललोग्राम में अगर हमें एरिया निकालना है तो क्या आएगा, बेस इंटू हाइट। और अगर पेरीमीटर निकालना तो सभी साइड्स जो है वो बराबर होंगी। ऑपोजिट साइड्स ऐसे बराबर होती है, सभी बराबर नहीं होती, ऑपोजिट साइड्स बराबर होती है। तो 2a प्लस 2b आएगा। ट्रेपीजियम में क्या होता है, 2 साइड्स बराबर पैरेलल होती है और 2 नॉन पैरेलल होती है। यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का सम करना है इंटू हाइट। और पेरीमीटर क्या रहेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। उसी तरह से दोस्तों रोम्बस के ऊपर अगर आप आ जाओगे तो वहां पर फॉर्मूला निकालने का क्या रहेगा, एरिया का
हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, दो डायगनल्स होंगे, उनकी मल्टीप्लिकेशन और हाफ की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एरिया निकलेगा। पेरीमीटर जो होगा 4a होगा क्योंकि सभी साइड्स बराबर है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा मेंसुरेशन 2D टाइप की जो सभी फॉर्मुलेस थे, कॉन्सेप्ट्स थे, वो होते हैं क्लियर। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम 3D के करेंगे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर, और फिर मैं लेकर आऊंगा सभी के लिए एमसीक्यूज के अंदर इन सभी फॉर्मुलेस की इंप्लीमेंटेशन। तो मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।